नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत प्रोफेसर जे.बी. क्लार्क के विचार, जे.बी. क्लार्क व्यू पॉइंट। मैंने यहाँ पूर्व में ही एक डायग्राम बना दिया गया है, इसे भी हम इसी में समझने का प्रयास करेंगे। प्रोफेसर क्लार्क के अनुसार दीर्घकालीन प्रतियोगी बाजार में स्थिर पूर्ति वाले उत्पत्ति के साधनों की कीमतें उनकी सीमांत उत्पादकताओं द्वारा निर्धारित होती है। प्रोफेसर क्लार्क के अनुसार दीर्घकालीन प्रतियोगी बाजार में स्थिर पूर्ति वाले उत्पत्ति के साधनों में के साधनों की कीमतें उनकी सीमांत उत्पादकताओं द्वारा निर्धारित होती है। एक अतिरिक्त उत्पत्ति के साधन के प्रयोग से कुल उत्पादकता में जो वृद्धि होती है उसे साधन की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। एक अतिरिक्त उत्पत्ति के साधन के प्रयोग से कुल उत्पादकता में जो वृद्धि होती है उसे साधन की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। प्रोफेसर क्लार्क के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक अपनी स्थिर तथा दी हुई पूंजी के साथ श्रमिकों की उस मात्रा को रोजगार में लगाएगा जिससे उसका लाभ अधिकतम हो जाएगा। एक विवेकशील उत्पादक अपने स्थिर तथा दी हुई पूंजी के साथ श्रमिकों की उस मात्रा को रोजगार में लगाएगा कि उसका लाभ अधिकतम हो जाए। वैसे भी उत्पादक हमेशा लाभ अधिकतम के बारे में ही सोचता है। एक उद्यमी श्रमिकों की उस मात्रा का प्रयोग करेगा जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता प्रचलित मजदूरी दर के बराबर हो जाए। ऐसी दशा में उसका लाभ अधिकतम होगा। एक उद्यमी
एक उद्यमी श्रमिकों की उस मात्रा का श्रमिकों की उस मात्रा का श्रमिकों की उस मात्रा का प्रयोग करेगा जहां प्रयोग करेगा जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता श्रम की सीमांत उत्पादकता सीमांत उत्पादकता अर्थात मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एमपी प्रचलित मजदूरी दर के बराबर हो जाए ऐसी दशा में उसका लाभ अधिकतम होगा। ऐसी दशा में उसका लाभ अधिकतम होगा। ऐसी प्रचलित मजदूरी दर से श्रम की सीमांत उत्पादकता अधिक है तथा उद्यमी के लिए यह हितकार होगा कि वह अतिरिक्त श्रमिकों को तब तक काम पर लगाता जाए जब तक सीमांत उत्पादकता घटकर प्रचलित मजदूरी दर के बराबर ना हो जाए। इसको हम चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होने के कारण ये किसके लिए पूर्ण प्रतियोगिता? श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होने के कारण OW मजदूरी की प्रचलित दर है। OW मजदूरी की प्रचलित दर है। यहाँ OW क्या है? मजदूरी की प्रचलित दर है। उद्यमी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए श्रम की मात्रा कितनी है? OQ श्रम की मात्रा OQ का प्रयोग करेगा, क्योंकि इस श्रम मात्रा पर श्रम की सीमांत उत्पादकता प्रचलित मजदूरी दर के बराबर है। एक बार फिर से देखिए, श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होने के कारण OW मजदूरी की प्रचलित दर है। OMW के मजदूरी की प्रचलित दर है तथा उद्यमी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए श्रम की मात्रा OQ का प्रयोग करेगा, क्योंकि इस श्रम मात्रा पर श्रम की सीमांत उत्पादकता प्रचलित मजदूरी दर के बराबर है। पूर्ण प्रतियोगिता होने के कारण व्यक्तिगत उत्पादक अथवा फर्म बाजार में प्रचलित मजदूरी की दर को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता होने के कारण व्यक्तिगत उत्पादक अथवा फर्म बाजार में प्रचलित मजदूरी दर को प्रभावित नहीं करते हैं। किसको प्रभावित नहीं करते हैं? मजदूरी की दर को प्रभावित नहीं करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के कारण ऐसा होता है। ऐसी दशा में फर्म अथवा उत्पादक का कार्य प्रचलित मजदूरी दर पर श्रमिकों की उस मात्रा का चुनाव करना है जहां उसे अधिकतम लाभ हो। ऐसी दशा में फर्म अथवा उत्पादक का कार्य प्रचलित मजदूरी दर पर श्रमिकों की उस मात्रा का चुनाव करना है जहां पर उसे अधिकतम लाभ हो। कहां पर? जिस पर अधिकतम लाभ हो। अतः प्रोफेसर क्लार्क ने श्रम की सीमांत उत्पादकता के प्रचलित मजदूरी दर के बराबर होने की प्रवृत्ति की व्याख्या
व्याख्या एक ऐसे स्थितिक समाज यानी स्टैटिक सोसाइटी की मान्यता पर की है जहाँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार के लिए उपलब्ध श्रम की कुल पूर्ति स्थिर होती है। श्रम की क्या होती है? कुल पूर्ति, अर्थात एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर स्थिर होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं श्रम की समग्र पूर्ति, श्रम की समग्र पूर्ति अर्थात एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर पूर्ण बेलोच होती है। श्रम की समग्र पूर्ति क्या होती है? बेलोच होती है। श्रम की समग्र पूर्ति पूर्ण बेलोच होती है। बेलोच यानी पूर्ण बेलोच होती है, पूर्ण बेलोच होती है। अतः रोजगार ढूंढने वाले श्रमिकों की संख्या दी होने पर श्रमिकों की दी जाने वाली मजदूरी की दर श्रम की सीमांत इकाई के प्रयोग से उत्पादकता में होने वाली वृद्धि के बराबर होगी। श्रमिकों की संख्या एक बार वापस बता देता हूं। अर्थात श्रम की समग्र पूर्ति पूर्ण बेलोच होती है। अतः रोजगार ढूंढने वाले श्रमिकों की संख्या दी होने पर श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी की दर श्रम की सीमांत इकाई के प्रयोग से उत्पादकता में होने वाली वृद्धि के बराबर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रतियोगी बाजार या प्रतियोगी श्रम बाजार में मजदूरी दर दी गई श्रम की सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा निर्धारित होती है? श्रम मात्रा की सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार श्रम का सीमांत उत्पादकता वक्र श्रम के मांग वक्र का कार्य करता है। श्रम का सीमांत उत्पादकता वक्र श्रम के मांग वक्र का कार्य करता है। श्रम का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। श्रम का मांग वक्र मैं लिख देता हूं। श्रम का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, जो मजदूरी दर और श्रम की मात्रा के विपरीत संबंध को बताता है। जो क्या बताता है? मजदूरी की दर और श्रम की मात्रा के विपरीत संबंध को बताता है। ये क्या बताता है? मजदूरी की दर और श्रम की मात्रा में विपरीत संबंध बताता है। कौन सा बताता है? ये जो कर्व है जो ये बताता है कि इससे कि मजदूरी की दर और श्रम की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। अतः प्रोफेसर क्लार्क का विचार पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। किसकी मान्यता पर आधारित है? प्रोफेसर क्लार्क का विचार किस पर आधारित है? पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। पूर्ण रोजगार अर्थात फुली एम्प्लॉयड की मान्यता पर आधारित है। यदि अर्थव्यवस्था में कुछ श्रमिक बेरोजगार है तो रोजगार प्राप्ति के लिए उनके मध्य होने वाली प्रतिस्पर्धा मजदूरी दर को घटाएगी। यदि अर्थव्यवस्था में कुछ श्रमिक बेरोजगार है तो रोजगार प्राप्ति के लिए उनके मध्य होने वाली
प्रतिस्पर्धा मजदूरी दर को घटाएगी, क्योंकि दिए हुए स्थिर मजदूरी कोर्स अर्थात वेज बिल की दशा में कम मजदूरी दर पर अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। स्थिर मजदूरी कोर्स अर्थात वेज बिल की दशा में कम मजदूरी दर पर अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। इसके विपरीत यदि मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता से कम है, तब उद्यमी अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार में लगाकर अपने लाभ को अधिक करने की चेष्टा करेगा। उद्यमियों के मध्य अधिक श्रमिकों को रोजगार देने की प्रतिस्पर्धा मजदूरी दर को क्या करेगी, बढ़ा देगी। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मजदूरी की दर उपलब्ध श्रम मात्रा की सीमांत उत्पादकता के समान निर्धारित होती है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मजदूरी की दर उपलब्ध श्रम मात्रा की सीमांत उत्पादकता के मध्य निर्धारित होती है। इस चित्र में OW क्या है, सीमांत उत्पादकता या मजदूरी दर है, तथा OQ क्या है, श्रम की मात्रा है। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है जो ऊपर से नीचे गिरता हुआ है। श्रम की मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। ये श्रम के लिए मांग वक्र है, M, R और P पॉइंट पे दिया हुआ है। इस बिंदु पर यह पूर्णतः निर्धारित होती है। मजदूरी की दर उपलब्ध श्रम की मात्रा सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत एक काल्पनिक सिद्धांत है, क्योंकि यह सिद्धांत जिन मान्यताओं पर आधारित है वे वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती है। सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत एक काल्पनिक सिद्धांत है, क्योंकि यह सिद्धांत जिन मान्यताओं पर आधारित है वे वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती है। इसी कारण विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें श्रीमती जॉन रॉबिन्सन तथा प्रोफेसर हॉब्सन के नाम उल्लेखनीय है, इस सिद्धांत की आलोचनाएं की है। इस सिद्धांत की आलोचनाओं में प्रमुख आलोचनाएं का हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, आलोचनाएं जेबी क्लार्क के विचार की कुछ आलोचनाएं जो हम अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अपन, परफेक्ट कंपटीशन अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता अर्थात परफेक्ट कंपटीशन। इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है कि साधन बाजार एवं वस्तु बाजार दोनों में ही पूर्ण प्रतियोगिता की दशा विद्यमान है, जबकि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता केवल एक कल्पना मात्र है। परफेक्ट कंपटीशन इज ए मिथ। इसी कारण इस सिद्धांत को अव्यवहारिक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है कि यह है कि साधन बाजार वस्तु बाजार लिख देते हैं। साधन बाजार एवं वस्तु बाजार दोनों में ही पूर्ण प्रतियोगिता की दशा विद्यमान है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं विद्यमान है। जबकि वास्तविक जीवन में केवल एक कल्पना मात्र है। जबकि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता केवल एक कल्पना मात्र है। एक कल्पना मात्र है। इसी कारण इस सिद्धांत को अव्यवहारिक सिद्धांत कहा जाता है। इसी कारण
इस सिद्धांत को अव्यवहारिक कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में साधन की विभिन्न इकाइयों की समरूपता होती है, जबकि वास्तविक में कुछ साधनों जैसे भूमि और श्रम की साधारणता दोनों इकाइयां भी एक जैसी नहीं होती है। इस सिद्धांत में कहा जाता है कि साधन की विभिन्न इकाइयों की समरूपता होती है। साधन की क्या होती है? विभिन्न इकाइयों की समरूपता होती है, लेकिन कुछ साधन जैसे भूमि और श्रम की साधारणता दोनों इकाइयों भी एक जैसी नहीं होती है। इस सिद्धांत में उत्पादन साधनों की पूर्ण गतिशीलता की मान्यता पर आधारित है, किंतु वास्तविक दशाओं में कोई साधन पूर्ण गतिशील नहीं होता है। कोई भी साधन पूर्ण गतिशील नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार, फुली एम्प्लॉयमेंट। ये सिद्धांत पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। थर्ड पॉइंट लेते हैं अपन, किसी साधन की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात करना। किसी साधन की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात करना। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें अनेक उत्पत्ति साधनों का सामूहिक सहयोग लिया जाता है। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें अनेक उत्पत्ति साधनों का सामूहिक सहयोग लिया जाता है। अतः किसी साधन की सीमांत उत्पादकता को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करना बहुत कठिन है। इस सिद्धांत में यह मान लिया गया है कि साधन की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात किया जा सकता है, जबकि हॉब्सन आदि अर्थशास्त्री साधनों की सीमांत उत्पादकता को अलग कर सकने पर अपनी असहमति प्रकट करते हैं। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें अनेक उत्पत्ति साधनों का सामूहिक सहयोग लिया जाता है। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें अनेक उत्पत्ति साधनों का सामूहिक सहयोग लिया जाता है। अतः किसी साधन की सीमांत उत्पादकता को प्रत्यक्ष रूप से
को पृथक रूप से ज्ञात करना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है, अर्थात इसे ज्ञात करना कठिन है। साधन की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात नहीं किया जा सकता, जबकि हॉब्सन आदि अर्थशास्त्रियों ने सीमांत उत्पादकता को अलग कर सकने पर अपनी सहमति पहले ही प्रकट कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, धन का असमान वितरण। धन का असमान वितरण अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति का प्रत्येक साधन अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर पुरस्कार प्राप्त करता है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति का प्रत्येक साधन अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर पुरस्कार प्राप्त करता है। धनी व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता अधिक होती है, अतः यह सिद्धांत समाज में धन के असमान वितरण को बढ़ावा देता है। सामाजिक एवं नैतिक आधार पर यह सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति का प्रत्येक साधन सीमांत उत्पादकता के अनुसार सीमांत उत्पादकता इसके अनुसार प्रत्येक साधन अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर सीमांत उत्पादकता के बराबर पुरस्कार प्राप्त करता है। यह सिद्धांत समाज में धन के असमान वितरण को बढ़ावा देता है। धन के असमान वितरण को बढ़ावा देता है। सामाजिक एवं नैतिक आधार पर यह सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक एवं नैतिक आधार पर यह सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लेते अपन, सामूहिक सौदेबाजी की अवहेलना। सामूहिक सौदेबाजी की अवहेलना। इग्नोर कलेक्टिव बार्गेनिंग। यह सिद्धांत साधन की सीमांत उत्पादकता के आधार पर प्रत्येक साधन का पुरस्कार निर्धारित करता है। यह सिद्धांत साधन की सीमांत उत्पादकता के आधार पर प्रत्येक साधन का पुरस्कार निर्धारित करता है, जबकि आधुनिक समय में श्रम संघ एक सामूहिक सौदेबाजी साधन का पुरस्कार अधिक करवाने में सफल हो जाता है। अतः यह सिद्धांत सामूहिक सौदेबाजी घटक की उपेक्षा करता है। यह सिद्धांत सामूहिक सौदेबाजी की
यह सिद्धांत सामूहिक सौदेबाजी घटक की उपेक्षा करता है। घटक की उपेक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन एक पक्षीय सिद्धांत, वन साइड थ्योरी। छठा पॉइंट, एक पक्षीय सिद्धांत, वन साइड थ्योरी। प्रोफेसर मिल्टन फ्रेडमैन सिमुलेशन आदि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह सिद्धांत एक पक्षीय है क्योंकि इसमें साधन की पूर्ति निश्चित मान ली गई है। प्रोफेसर मिल्टन फ्रेडमैन सैमुअल्सन आदि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह सिद्धांत एक पक्षीय है क्योंकि इसमें साधन की पूर्ति निश्चित मान ली गई है। इसमें साधन की पूर्ति निश्चित मान ली गई है। इसमें साधन पूर्ति निश्चित मान ली गई है। केवल साधन की मांग के आधार पर यह सिद्धांत उन कल्पनाओं पर आधारित है जो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती है। अतः यह सिद्धांत द्विपक्षीय व अवास्तविक है। केवल साधन की मांग के आधार पर यह सिद्धांत उन कल्पनाओं पर आधारित है जो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती। जो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती। अतः यह सिद्धांत एक पक्षीय व अवास्तविक है। अतः यह एक पक्षीय व अवास्तविक है।